अब मैंने कहा मेरा टारगेट था जो मेरे पास डायग्राम है उसको बनाने के लिए मैं टी को बना के दिखा रहा हूँ लाइन के द्वारा। और सर बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई आए तो। हाँ, स्क्रीन के कलर को, हाँ स्क्रीन का कलर को चेंज करने के लिए आप टूल्स में जाएं, शॉर्टकट ओपी, और टूल्स में जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट ओपी टाइप करके भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसमें आएगा ऑप्शन डिस्प्ले, यहाँ से जाके डिस्प्ले कलर फाइल टाइप के नीचे कलर्स पे जाएंगे। यहाँ से आपको 2D मॉडल स्पेस यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, यहाँ पर आप जाके कलर जो आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक ये लिया, डार्क ब्लैक लिया, पहले तो नंबर के साथ आ रहा था ऐसे नंबर, तो लाइट ब्लैक था ये ऐसा, मैं डार्क ब्लैक लिया और अप्लाई एंड क्लोज, ये आ गया। ठीक है, टूल्स पे। जी। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए मैं एग्जांपल टी को ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं 25 की लाइन बनाऊँगा जो 0 एंगल पर है, या फिर कह लो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल 5 है। फिर यहाँ से 10 लेना है। तो अब आप एक, हाँ ठीक है, एक चीज़ और सिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ, और फ़ोटो लेके प्रिंट स्क्रीन से भी हम ले सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन हमारे पास ये रहा, ये आ गई। अब इस पर मैं ऐसे फ़ोटो बना सकता हूँ, ये ले लिया। ये फ़ोटो खींच के कहाँ चली गई, ये चली गई आपके पिक्चर में। पिक्चर स्क्रीन शॉट, और इसको मैं देख लेता हूँ बाई डिटेल के साथ, और हम देखेंगे मॉडिफाइड डेट क्या है आज की, ये रही 23/8, ये आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको ये मिल रही है मुझे पिक्चर में स्क्रीनशॉट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, या फिर मैं इंसर्ट में रास्टर इमेज, आप भी इस तरह से कोई भी पीडीएफ या इमेज को यहाँ पर सीधा ला सकते हो। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने कहा मुझे जाना है पिक्चर फोल्डर में, लाइब्रेरी के अंदर गए और पिक्चर फोल्डर पे आए, मैंने कहा स्क्रीनशॉट, और यहाँ से फिर आपको बाय लिस्ट ओपन किया, ऐसे लेंगे और यहाँ पर लाके जहाँ आप बनाना रखना चाहते हो रख दो। अभी तो क्लिक जैसे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे एंटर कर दो, क्योंकि वो स्केल के बारे में पूछ रहा था। स्केल अभी हमें खुद नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, तो डायमेंशन में जाके लीनियर, तो ऐसे आप बस फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से क्लिक कर दो, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस डायमेंशन का एवरेज आ रहा है, ताकि हम डायग्राम बनाएंगे तो छोटा बड़ा ना हो जाए, कन्फ्यूज़न ना करे। तो ठीक है, अभी तक तो सब ओके है। चलिए इस तरह से हम ई पिक्चर को ला सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। और अभी जो आप काम कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट, जब मैंने लेयर की बात की थी तो वो लेयर है आपकी 0 लेयर बाय डिफ़ॉल्ट, और सॉफ्टवेयर हमें 0 लेयर देता है। एक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पॉइंट की बात भी आ रही है, लेकिन जब आप लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि 0 लेयर में जो प्लॉट का ऑप्शन आ रहा है, जब हम प्रिंट करेंगे या पीडीएफ बनाएंगे तो 0 लेयर प्रिंट हो जाएगी, बट जब डिफ़ॉल्ट वाली लेयर पे आप काम करेंगे तो यहाँ तो दिखाई देगा, बट वो प्रिंट में नहीं आएगी। यहाँ पर प्रिंटर ऑफ है और ये ऑन भी नहीं होता, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। तो इसलिए आप गलती से भी डिफ़ॉल्ट वाली लेयर पे ना जाएं, ना बनाएं। होना कुछ नहीं है, फिर बाद में वो ड्राइंग को फिर हमें दूसरी लेयर में असाइन करना पड़ेगा, इससे आपका काम बढ़ जाएगा। तो अभी बनाना बाद में सीखेंगे, अभी तो सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट लेयर है उसी पे हम चलते हैं। अब अगला शुरू करते हैं पॉइंट। मैंने कहा मुझे बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइन कमांड। लाइन को आप रिबन टूल बार में ड्रॉ टैब के अंदर से भी ले सकते हो, ड्रॉ में जाके लाइन कमांड यहाँ से भी पिक कर सकते हो, शॉर्टकट टाइप कर सकते हैं एल। तो चौथा पॉइंट भी है इसको लेने का, कहाँ से, टूल्स में जाएंगे, टूल बार, ऑटोकैड, ड्रॉ टूल बार, इसको पकड़ के जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख सकते हो। इसी तरह से मॉडिफाई टूल बार भी ले सकते हैं। ये जूम के टूल बार हैं, इसको मुझे नहीं देखना, इसको बंद कर दो। तो यहाँ से भी आप लाइन को पिक कर सकते हो। जब लाइन को पिक किया तो नीचे कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने कहीं पर भी क्लिक कर दिया लेफ्ट बटन से। अब ये ड्राइंग कहीं पर भी आप घुमा सकते हो लाइन को।
लेकिन मुझे लाइन क्या चाहिए, सीधी सीधी। तो इसके लिए या तो ऑर्थो मोड को ऑन कर लो या F8 प्रेस कर लो फंक्शन कीज़, तो ऑर्थो से लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनेगी। तो मैं राइट साइड में कर्सर को रख के छोड़ दो कर्सर को, यानी कि माउस को। अब वैल्यू कीबोर्ड से डालें 25, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलीमीटर में ले रहा है, और एंटर। स्टेप पूरा हो गया। यहाँ से लाइन थोड़ी सी उठ गई। अब और ऊपर नीचे करें, कर्सर जितना नज़दीक होगा उतनी जल्दी से ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन कर्सर दूर होगा, देखो इसी हाइट के लिए मैं राइट में जा रहा हूँ तो ऊपर नहीं जा रहा, फिर मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो इसलिए कर्सर को नियर बाई रखें तो आपको मालूम चलेगा कहाँ पर स्टेप आ गया है। अब नीचे डाउन जाना है, तो डाउन जाने के लिए मैंने यहाँ पर टाइप किया 5, फिर लेफ्ट में 10 जाना है, फिर नीचे डाउन जाना है 25, फिर लेफ्ट में 5, 25, फिर 10, और डायरेक्ट। अब देखो स्नैपिंग जो बता रहे थे ना, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, यहाँ पर सारे ऑप्शन ऑन है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, एंड पॉइंट, या इस लाइन के ऊपर मूव कर पाए, इसे बोलते हैं नियरेस्ट। अब और तो नहीं चाहिए तो उसे ऑफ हटा दो ताकि फ्लेक्सिबल हो जाए लाइन। इसका मिड पॉइंट ऐसे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लाके मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया और एंटर। कमांड से बाहर आ जाएंगे या एस्केप कर दो क्लिक करने के बाद, तो ये बन गया। अब ये सभी लाइन क्या है, अलग अलग है, ऐसे अलग अलग हैं। मैं चाहता हूँ इन सबको एक करना, यानी सिंगल लाइन बन जाए। सिंगल लाइन को हम क्या बोलेंगे, पॉली लाइन। तो इसके लिए आप मॉडिफाई में जाएंगे, उसका बेनिफिट्स बताऊंगा कि क्या रहेंगे। तो अभी बस मॉडिफाई में जाएं और ज्वाइन कमांड, यहाँ पर शॉर्टकट J होता है, ये लगा दिया, तो एक सिंगल क्लिक में ही सब कुछ सिलेक्ट हो गया। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप मॉडिफाई में प्रॉपर्टी में जाके इसका पैरामीटर और एरिया चेक कर सकते हो कि क्या आ रहा है। इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो लाइन की, मैंने कहा 2 कर दिया, ऐसे विड्थ बढ़ा सकते हैं ग्लोबल विड्थ पे क्लिक करके। नहीं चाहिए 0 कर दो, स्केप कर देते हैं। सिलेक्शन से बाहर आने के लिए स्केप, ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायमेंशन देने का। नो तो मेरे पास ऑटोमेटिक मोड है यहाँ पर, एडवांस टूल, उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम स्टेप बाय सीखेंगे क्या क्या, एक इन सब चीज़ों को सीखने के बाद फिर हम एडवांस वाले टूल पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया लीनियर। लीनियर का फंक्शन क्या है कि आप कहीं पर भी क्लिक करें डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही आएगी, ये लीनियर का फंक्शन है। अलाइंड का कहीं पर भी क्लिक करेंगे उसी डायरेक्शन में डायमेंशन आ जाएगी। तीसरा, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ब्रैकेट में जो ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे लिखा आ रहा है ब्रैकेट में है, उसको लेने के लिए आप क्या कर देंगे, एंटर, तो वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी। बस क्लिक करना है सेगमेंट लाइन को, और उसके सेगमेंट या दोनों एंड से डायमेंशन ऐसे आ जाएगी। तो आपको पॉइंट नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट किया फर्स्ट सेकेंड, और फिर आपको जहाँ रखना है ऐसे रख सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस कर रहे हो कि डायमेंशन का साइज़ और एरो का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, जो हमारे यहाँ फिट होने में दिक्कत आ रही है। बस देखने में ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार में ही दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं। तो इसके लिए आप फॉर्मेट में डायमेंशन स्टाइल, या डायमेंशन में डायमेंशन स्टाइल, या शॉर्टकट D टाइप करके मॉडिफाई में जाओगे, यहाँ मिलेगा आपको फिट का ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन आ रहा है यूज़ ओवरऑल स्केल ऑफ। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 0.75 ले लिया मैंने, यानी 0.25 इसको रिड्यूस कर दिया, ये देखिए। तो थोड़ा सा कंट्रोल करने में आसान है। फिर से दोबारा जाएं, लीनियर लिया मैंने, कहा डायमेंशन 1 2 3, फिर एंटर करने से कमांड रिपीट हो जाती है, और स्पेस बार से भी एंटर कर सकते हो। एंटर जो लिखा हुआ है कीबोर्ड पे उससे भी कर सकते हो, या माउस का जो राइट बटन है उससे भी एंटर किया जा सकता है। तो जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस का, तो ये एंटर हो गया, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन मैंने ले लिया। ये आप जो चीज़ नहीं चाहिए, देखो मैं क्रॉस ले रहा हूँ यहाँ पर, और राइट क्लिक करके इरेज, या कीबोर्ड का डिलीट बटन या मॉडिफाई में इरेज का यूज करके आप इसको हटा सकते हो। जब आपने डायमेंशन
देखी होगी कि यहाँ पर ये तो डायमेंशन क्या है, एक ग्रुप है किसका, एक तो यहाँ पर देखो पॉइंट आता रहता है इसका हल्का सा, ये दिखाता कहाँ से आपने क्लिक किया था। दूसरा ये ब्लू कलर जो आ रहा है इसे बोलते हैं ग्रिप्स, इनको पकड़ के आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं बताता डायमेंशन एक ग्रुप है किसका, एक्सटेंशन लाइन का। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये तो एरो है और ये आपका टेक्स्ट है, और ये कोमा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट को, ताकि ड्राइंग में जब प्रिंट निकालते हैं तो कुछ समझने में, या डॉट ना दिखाई दे तो कुछ और डायमेंशन समझ लें, तो इसलिए यहाँ पर ये डॉट की जगह कोमा लिया गया है। तो डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। मैंने कह दिया यहाँ पर 30 कर दो और पुराने वाली को डिलीट कर दो और बाहर का आके क्लिक कर दो, तो इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, साइज चेंज नहीं हो रही, टेक्स्ट को चेंज किया गया है, डिलीट कर दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर जिसमें मैं क्या था, मुझे डायमेंशन को पिक करना है, तो आप क्या करें, टूल्स में एक कमांड होती है क्विक सेलेक्ट, एंटायर ड्राइंग में से मैंने कहा मुझको क्या सर्च करना है, रोटेटेड डायमेंशन। लेयर किस में बनी है, मैं 0 लेयर में, इक्वल टू, और ओके किया तो ये सारे डायमेंशन सेलेक्ट हो गए और मैंने डिलीट बटन दबा दिया, ख़त्म। अब दोबारा से लेते हैं डायमेंशन, लीनियर या लाइन कोई भी ले लो, ब्रैकेट में ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लेने के लिए क्या करेंगे, एंटर, फिर आप बस ऑब्जेक्ट को पिक करें और डायमेंशन सीधा ये बन के आ गए। इसी तरह से कमांड को फिर रिपीट करना है। इसका डायमेंशन लीनियर का शॉर्टकट है DLI, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से एंटर, और इस तरह से आप डायमेंशन ले सकते हो। ये पॉइंट हो गया। आपके मन में आया कि नहीं मैं क्यों ना, जब मुझे लेयर के बारे में बताया कि इसका फंक्शन ये है, तो मैं क्यों ना डायमेंशन की लेयर बना लूँ। तो आप क्या करेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ पर नाम दिया अपने डायमेंशन और एंटर। आप सोच रहे हो कलर भी दे देता हूँ, कलर के लिए यहाँ पर नीचे कलर दिया, मतलब इसके सामने, और कलर मैंने लिया कलर ग्रीन कलर। बस ये दो प्रॉपर्टी मुझे, मतलब एक तो नाम दे दिया, दूसरा कलर दे दिया, और यहाँ से बंद करके आ जाओ। तो जो आपने वहाँ बनाया वो लिस्ट में ऐसे अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ डायमेंशन पे जाके ये देखो, यहाँ पर बाय लेयर लिखा रहा था, बाय लेयर का मतलब हो गया जो लेयर में आपने असाइन किया वो यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर डायमेंशन पे जाएंगे और बस जो भी ऑप्शन लेना चाहो, मैंने कहा जी लीनियर, सेलेक्ट करें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऐसे डायमेंशन दिखा सकते हो। चलिए एक चीज़ और देखें, मैंने यहाँ पर लाइन लिया, ऑर्थो ऑन कर दिया, मैंने कहा 30 की एक लाइन बना दी, फिर मैंने कहा 50 की एक लाइन बना दी, फिर हमने लिया 30 की एक और लाइन बना दी। देखिए ये लाइन किस में बन रही है, डायमेंशन वाली लेयर में। अब मैंने गलती कर दी, तो आप क्या करें, इस लाइन को सबको पिक करें ऐसे, और 0 यहाँ पर लिस्ट खोलें, और मैंने 0 पर असाइन कर दिया, और फिर कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप कर दो। अब जिस लेयर पे आपको काम करना है वहाँ जाकर पहले सेट करें कि मुझे इस पे काम करना है। अब मैंने कहा फिर से मुझे डायमेंशन चाहिए, फिर जाकर मैंने इसे सेट कर दिया, फिर डायमेंशन पे गए, एक देखो क्विक डायमेंशन, सबको सेलेक्ट कर लो ऐसे, सेगमेंट वाइज तो ये है ही है, एंटर, तो एक बार में ही सारी डायमेंशन आपकी लीनियर वे में आ गई। इसे बोलते हैं कंटिन्यू डायमेंशन, सेगमेंट वाइज ये डायमेंशन आ जाती है। इस वीडियो को मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ।